ये क्लास 10 का फिज़िक्स का पेपर है 2019 का। यहाँ पे लिखा हुआ 2019 सही है। तो इसमें जो है ना अब एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं। इन्होंने एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं ना और इन्होंने ख़ुद सॉल्व किए हुए हैं। चलो देखते हैं इनके एमसीक्यूज़ ठीक है या नहीं। इस तरह प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये मैंने देखे ना ये पेपर, इस पेपर में जो एमसीक्यूज़ आए हुए हैं वो जो इसके बाद जो सारे पेपर हैं ना उसमें रिपीट हुए हैं, एनुअल 1 में भी और एनुअल 2 में भी। तो चलिए देखते हैं। MCQ नंबर 1, डेसिबल स्केल इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेज लेवल ऑफ साउंड। तो डेसिबल्स हमेशा इंटेंसिटी के लिए यूज़ करते हैं, इंटेंसिटी लेवल के लिए। अल्ट्रासाउंड, सेकंड नंबर, अल्ट्रासाउंड हैज़ अ ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर देन ऑर्डिनरी साउंड ड्यू टू इट्स वेरी हाई। अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी हाई होती है, इस वजह से जो है ना इसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है। अब आ जाते हैं थर्ड की तरफ। द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज़, तो इसका क्रिटिकल एंगल वाटर का जो है ना वो 48.6 है, याद रखना है। फोर्थ नंबर है द गैस्ट्रोस्कोप इज़ एन एंडोस्कोप यूज टू व्यू। तो ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं स्टमक के लिए, ठीक है। फिफ्थ की तरफ आ जाते हैं अब। When capacitors are connected in series, the potential difference across each capacitor is। जब कैपेसिटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है, डिफरेंट होता है, ज़ीरो होता है। तो इसका आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और सीरीज़ में जो है ना पोटेंशियल डिफरेंट होंगे और चार्ज या करंट सेम होता है। इसी तरह पैरेलल की बात करें कैपेसिटर्स में तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे और चार्ज और करंट जो है ना वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, याद रखने हैं। ये वाला करेक्ट है। टू रेजिस्टर्स ऑफ ईच ऑफ 1 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। दो रेजिस्टर्स है 1 ohm के ठीक है, R1 भी 1 है और R2 भी 1 है और वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सीरीज़ में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात पूछा हुआ है, ठीक है। तो सीरीज़ में जो है ना उनको प्लस करते हैं, तो 1 और 1 को हम प्लस करेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। तो एक करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारे पास है MCQ नंबर 7, द फ्यूज़ इज़ ऑलवेज इन द लाइन ऑफ। फ्यूज़ को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो लाइव वायर के लाइन में यूज़ करते हैं ताकि जब करंट ज़्यादा होगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। 8 नंबर, व्हेन अ वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। जब वायर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन द वायर विल बी। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा वायर पे, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वायर पे ज़ीरो होगा। मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड और वायर जो है ना दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और ज़ीरो या मिनिमम तब होता है जब वो पैरेलल होते हैं। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 9 नंबर है, टेस्ला इज़ रिटन एज। अच्छा तो मैग्नेटिक फील्ड जो टेस्ला है ये इसका यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। ये इसका यूनिट की सिंप्लीफिकेशन है। MCQ नंबर 10, व्हेन द वायरलेस डोर इज़ ओपनड द अलार्म एमिट्स अ कंटिन्यूस साउंड ऑफ इंटेंसिटी लेवल। जब हम डोर को ओपन करते हैं वायरलेस डोर को तो इंटेंसिटी लेवल उसकी हमेशा 120 डेसिबल्स होती है। नेक्स्ट है U-23592 यूरेनियम 23892 कंटेन्स अ डिफरेंट नंबर ऑफ। अच्छा ये दोनों आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स में जो है ना प्रोटॉन सेम होते हैं, क्या डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि इसके न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट MCQ है हमारे पास। लास्ट MCQ में क्या पूछा हुआ है, लास्ट MCQ में पूछा हुआ है द डायफ्रैक्शन इज़ ग्रेटेस्ट व्हेन द डेश ऑफ द वेव इज़ इक्वल। तो डायफ्रैक्शन जो है ना हमारे पास ग्रेटर कब होगी, डायफ्रैक्शन हमारे पास ग्रेटर तब होगी ना जब हमारे पास वेवलेंथ और स्लिट की जो साइज़ है ना, वो होल का जो साइज़ है वो इक्वल होंगे। जो वेवलेंथ और स्लिट या जो होल है हमारे पास उसका साइज़ इक्वल होगा तब डायफ्रैक्शन जो है ना वो ग्रेटेस्ट होगी। तो इसका आंसर है वेवलेंथ।